आज का जो टॉपिक है वो भिन्न का जोड़ या फिर घटाव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी लेवल में हो या फिर सीटेट वगैरह का भी जो एग्ज़ाम में तैयारी करते हैं उसके एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन डाल ही देता है। तो भिन्न का जोड़ घटाव पढ़ने के लिए एकदम आसान तरीका है। दुनिया का जितना भी भिन्न का जोड़ घटाव होगा वो यही तीन तरीका में होगा। समझिएगा, एक कहलाएगा आपका सेम मेथड, दूसरा होगा आपका क्रॉस मेथड, तीसरा होगा आपका मल्टीपल मेथड। यानी दुनिया का कोई भी आपका भिन्न का जोड़ घटाव ले आइए वो इसी तीन मेथड में मिलेगा। इसलिए ये तीनों मेथड को आप समझ जाइए और भिन्न का जोड़ घटाव आपका चुटकी में कंप्लीट हो जाएगा। तो समझिए पहले सेम मेथड होता क्या है। सेम मेथड किसे कहेंगे? सेम मेथड वैसे सवालों को कहेंगे जिसका हर सेम हो, यानी अंश हर समझ रहे हैं ना, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर, जिसको इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, तो जिसके नीचे वाला अगर सेम हो वो कहलाएगा सेम मेथड, यानी हर सेम हो, चाहे वो जोड़ में हो या फिर घटाव में हो। ठीक है, क्रॉस मेथड में क्या होगा कि नीचे वाला सेम नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि इधर का टेबल पढ़ें तो उधर वाला या इधर का टेबल पढ़ें तो इधर वाला भी आ जाए, वो भी नहीं आने वाला है। तो ऐसे वाले प्रश्नों को कहेंगे क्रॉस मेथड। फिर तीसरा आता है आपका मल्टीपल मेथड। ये मल्टीपल मेथड वाले क्वेश्चन को किस तरह से पहचानेंगे, उसके पहचानने का तरीका आसान है। नीचे वाले को जो देखेंगे या तो इधर का टेबल पढ़ेंगे तो इधर वाला, या इधर का टेबल पढ़ेंगे तो इधर वाला मैच करेगा ही। जैसे देखो 5 है तो 5 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो 5 3 जा 15 आता है, यानी 5 3 15 आ गया ना। दूसरा यहाँ देखिए 4 चौका 16, तो इसमें था कि इधर का टेबल पढ़े वो वाला मिला, इसमें कि इस साइड का पढ़े और ये वाला मिला, तो मिला ना, आ गया ना, टेबल में आ गया। तो ये आ गया मल्टीपल मेथड। सेम मिल जाए तो सेम मेथड है, जो बच गया वो कहलाएगा क्रॉस मेथड। समझ रहे हैं? अब ये तीनों सवालों को किस तरह से बनाएंगे, सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे। हम तो सवाल पकड़ लिए कि कोई भी सवाल को हम देख के समझ सकते हैं कि वो कौन सा मेथड का है। आखिर जब मेथड पकड़ ली तो बनाना भी आना चाहिए। चलिए सेम मेथड में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम आसान, और ये सब जानता है। ऊपर वाला सेम मेथ है, नीचे वाला जो सेम है तो सेम लिख दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को जोड़ दिए, 2 4 कितना हो जाएगा 6। जोड़ होगा तो जोड़ देंगे और घटाव होगा तो घटा देंगे। जैसे अगला में आइए, ये हो गया आपका कंप्लीट। ये वाले सवाल कैसे बनाएगा, 7 में से 3 गया कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। नीचे वाला 5 है तो 5 लिख दिया, आपका आंसर कंप्लीट। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए क्रॉस मेथड में क्या करना है, एकदम आसान। क्रॉस मेथड में इसका मल्टीपल इसका और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। जोड़ है ना, इसको इससे गुना करें, 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 20 और 6 कितना हो गया 26, और नीचे वाले को गुना करके लिख दिए 5 3 15। समझ में आया? देखो फिर पहले इसको 9 पचे कितना हो जाएगा 45, 9 पचे 45, 4 तिहाई 12, 45 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 33 बचेगा। नीचे वाले को गुना करके लीजिए, 5 चौका कितना 20। समझ गए? चलिए मल्टीपल मेथड को किस तरह से सॉल्यूशन करें। मल्टीपल मेथड को समझने के लिए आपको 2 रास्ता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो रास्ता क्या है समझिएगा। एक रास्ता ये है, ये समझ रहे हैं, मतलब अगर इधर का टेबल पढ़े और इधर वाला मैच करें, मतलब ये, उसके बाद इस तरह से जाना है, उसके बाद फिर इस तरह से जाना है, मतलब यहां से इस तरह से जाएंगे, इसमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, और फिर यहाँ से तिरछा जाना पड़ेगा, यानी गुना करेंगे उसमें, और फिर इस तरह से जाएंगे। वो जोड़ होगा तो जोड़ेंगे या घटा होगा तो घटाएंगे। दूसरा तरीका कौन है, अगर इधर का टेबल, जैसे ये वाला इधर का टेबल पढ़े तो ये वाला आया ना, इस तरह से, ये इस तरह, फिर ऐसे फिर ऐसे। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे फिर ऐसे, नीचे वाले में भाग करना पड़ेगा डिवाइड, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें जोड़ होगा तो जोड़, माइनस होगा तो माइनस। समझ गए ना? पहले क्या है, या तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे, या तो फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी नागिन डांस चलना है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए आते हैं। ये देखिए किसका 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 आएगा, ये इस तरह से क्या, 5 3 जा 15, ये वाले रूल को फॉलो कर रहा है, ये वाले रूल को फॉलो। तो यहाँ पे जाने के बाद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 3। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब फिर यहाँ से क्या करना है, इस तरह से जाना है, जोड़ होगा तो जोड़ देंगे और घटा होगा तो घटाएंगे। तो कितना होगा 6 और 7 कितना हो गया बताइए 13 हो गया, तो 13 लिख देना। और नीचे में क्या लिखेंगे,
जो बड़ा वाला हो उसको लिख देंगे। तो बड़ा वाला कौन था, 15 हो गया तैयार। चलिए इसको देखते हैं ये कैसे बनाएंगे। देखिए 4 चौका 16, 4 इसको गुना करेंगे 20, 5 है ना, आया ना 4 यहाँ पे 4, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 पचे 20, और यहाँ क्या करना है, घटाना है। 20 में से 3 जाए कितना बचेगा, 17, और नीचे कौन वाला, बड़ा वाला 16 है, तो 16 आपका आंसर तैयार। आ गया समझ में। तो ये तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा भी सवाल हो जो पूर्णांक में हो, ठीक है। तो पूर्णांक वाले सवाल को किस तरह से बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है। पूर्णांक वाला सवाल बनाने में अक्सरों बेशतर लोग गलती करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स में गलती कहाँ कर जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा, बताता हूँ। पूर्णांक वाला सवाल, पूर्णांक वाला भी आसान है और उम्मीद है आपको समझ में आता होगा, ठीक है। आते हैं देखते हैं पूर्णांक वाला सवाल को क्या करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, 4 पूर्णांक 2/5 प्लस 3 पूर्णांक 1/5 ले लिया। चलिए ये है ना, तो सब लोग क्या करते हैं वो इस तरह से करेंगे, है ना। पूर्णांक को तोड़ेंगे, 5 चौका 20, 2 क्या 22 बटा क्या करेंगे 5 प्लस में 5 ये 15, एक 16 बटा में कितना 5, फिर जाकर किस तरह। ये करने का जरूरत नहीं, आपको ये नहीं करना है, हम डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। वो किस तरह से करिएगा वो देखिए डायरेक्ट। वो क्या करना है, पूर्णांक वाले को पूर्णांक के साथ जोड़िए, जोड़ होगा तो जोड़ेंगे, घटा होगा तो घटाएंगे ना। तो 4 को 3 से ऐड करें, कितना हो गया 7, कंप्लीट। नीचे वाला देखिए सेम मेथड है ना, तो रूल फॉलो कर लीजिए, वो वाला लगा दीजिए, 1 2 कितना 3, और नीचे वाला जो है सो हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आया समझ में, नहीं आया एक और क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से मान के चलिए 2 पूर्णांक 1/7 प्लस में 3 पूर्णांक 2/7 प्लस में 5 पूर्णांक 3/7 दे दिया। देखिए किस तरह से, एकदम आसान है, ठीक है। वो देखिए 2 3 5, 5 कितना 10 पूर्णांक, ऊपर वाले क्योंकि नीचे सेम है तो सेम मेथड है, तो रूल को फॉलो करेगा 1 2 3 3 3 6, और नीचे जो है सेम लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। उसी तरह से घटाओं में होगा, अगर मान के चलिए घटाओ रहता तो वहां भी हम क्या करते, घटाते। जैसे आइए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 4 पूर्णांक, जैसे चलो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, कितना है 3/5 दे दिए, ठीक है। माइनस में कितना दे दिए 3 पूर्णांक 1/5 ही दे दिए। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। पूर्णांक कर दीजिए भाई, ठीक। 3 में से 1 गया कितना 2, नीचे सेम आपका आंसर कंप्लीट। आया समझ में। तो ये था, ठीक है, पूर्णांक। अगर मान के चलिए कि यहाँ तो सेम मेथड है वो तो काम कर रहा, लेकिन अगर यहाँ पे 5 की जगह पर अगर 3 होता फिर क्या करते, तो अलग अलग हो जाता, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो क्रॉस मेथड रूल वही होगा, सिर्फ अपना मेथड चेंज होता चला जाएगा। यानी सेम मेथड वाला भी आएगा या फिर क्रॉस वाला या फिर कोई भी, है ना। जो रूल रहेगा उसको काम कर फॉलो वही करना है, जो बताए हैं तरीका, पूर्णांक वाले को अलग कर देना है, और जो बच गया वो ये 3 मेथड में से कोई ना कोई मेथड में काम कर जाएगा, वो वाला मेथड को अप्लाई कर देना, आपका आंसर जो है वो सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब सवाल है कि यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम देखे हैं वो उसका ऊपर का जो अंश है वो छोटा था और हर बड़ा था, लेकिन अगर प्रश्न में हर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, और अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तब ऐसे सवालों को किस तरह से बनाएंगे, तो वो भी देख लीजिए एक क्वेश्चन में, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर, समझते हैं। चलो दे दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिए, तो अगर आप ये रूल कर दीजिएगा 2 4 6 7 5 कितना हो गया 12, और 3 का 3 आप लिख दीजिए, ये कर दीजिएगा, आप समझिएगा इतना हो गया, मेरा आंसर सही होगा, आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, अब इस सवालों को फिर समझिए। तो फिर ये सवाल तो आप लोग से बनेगा नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग मेथड से करके देख लीजिए ना, लॉन्ग मेथड से करिएगा आपका आंसर मिलेगा नहीं। तो ऐसे सवालों को बनाने का तरीका क्या है, एकदम आसान है। जब यहाँ आ जाए तो क्या करना है
कि ऊपर इतना नहीं करना, छोड़ना, फिर आगे करना है 6 और ये वाले को पूर्णांक में चेंज करिए। तो जैसे चेंज करोगे यहाँ जो है 3 से 2 भी कट जाएगा, 3 चौका 12, तो प्लस में कितना आएगा 4, 6 4 कितना होगा आपका 10, आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, रोको।